हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं फ़्रेश होके आ गई थी अभी। जो सबसे पहला मेरा काम है वो फ़्रेश होने के बाद सिंदूर बिंदी ये सब लगाना, क्योंकि जो भी सुहागिन है उनको पता ही होगा, वो लोग करते भी होंगे। तो मैं ये सब कर रही हूँ। उसके बाद फिर क्लीनिंग का काम भी करनी है और मंदिर जो है उसे भी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 13 डेज़ तक हम लोग ने पूजा नहीं की थी। तो थोड़े बहुत तो गंदे हो ही गए होंगे। तो कलश वगैरह ये सब भी, पूजा के जो बर्तन होते हैं वो सब भी मुझे धुलाई करनी है। तो आज तो बहुत ही समय लगने वाला है। सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद ही सारी जो पूजा करने से पहले जो काम होता है वो सब करना पड़ेगा। तो आज मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था। अभी क्या होता है पता है, पहले जब मेरा लॉन्ग था ना हेयर, तो उस वक्त शैम्पू वगैरह ये सब लगाती तो थी मैं, लेकिन जितना भी लगाने से, जितना भी ट्रीटमेंट करने से जो हेयर था वो बहुत ही रफ़ हो गया था। पता नहीं पानी की वजह से होगा, क्योंकि पहले मेरा ऐसा था नहीं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने बस शॉर्ट ही कटवा लिया। अभी तो अच्छे से भी वॉश कर सकती हूँ और इतने रफ़ भी नहीं दिखते हैं। लेकिन रफ़ दिखने से ना बहुत ही बुरा लगता है, बाल जो है वो गंदा सा दिखने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा हेयर कट किया। उसके बाद अभी तो सीरम वगैरह ये सब लगाते वक्त भी अच्छा लगता है खुद को, हाँ कि चलो भाई अभी जो बाल है थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लॉन्ग में बहुत ही गंदा दिख रहे थे, घोड़े की पूंछ जो होती है ना उस टाइप के दिख रहे थे। मैं अपने आप से ही बोल रही हूँ मेरी बात, क्योंकि ऐसे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि लंबे बाल काट के शॉर्ट बना लो, लेकिन मेरी मजबूरी था इसीलिए मैंने शॉर्ट बनाया। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ झाड़ू वगैरह ये सब लगाने के लिए, क्योंकि घर का सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा। खुद को क्लीन करने के बाद फिर बारी आती है घर को क्लीन करने का। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर आज मोपिंग वगैरह ये सब भी करना है। पहले झाड़ू लगा के ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने मंदिर की सारी सफाई कर दी। तो बर्तन वगैरह जो थे वो सब भी सफाई की। अब मैं पूजा करूँगी। सब रेडी हो चुका है, घर का भी मैंने मोपिंग कर लिया था। तो देखिए अब मैं दिया वगैरह ये सब जला के आरती कर रही हूँ। और साथ ही आज शनिवार था, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा में पाठ करती हूँ। शनिवार और मंगलवार को तो मेरा फास्टिंग ही रहता है। तो बोला जाता है कि मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ करनी चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज शनिवार भी था, मैंने घर पे पूजा भी की। तो हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा का आरती जो है वो सब मैंने कर लिया। आज बहुत ही देर हुआ मुझे पूजा करते करते। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी उस वक्त कि इधर उधर भाग दौड़ में कर रही थी ना, तो इसीलिए बारिश की वजह से ना अभी थोड़ा सा वेदर जो है वो ठंडा हो रहा है। तो इसीलिए 2-3 दिन से मैं और मेरे हस्बैंड जी हम लोग गर्म पानी ही पी रहे हैं। तो अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि हस्बैंड जी तो पानी पीने के साथ साथ फिर मैं चली गई ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट पे बस जो ब्राउन ब्रेड होता है वो टोस्ट कर दिया हस्बैंड जी को। उसके बाद फिर दूध था उसे गर्म करके उसमें हॉर्लिक्स वगैरह ये सब डाल के मैंने हस्बैंड जी को दे दिया। वो भी वही खा लिए। वो बोल रहे थे उतना ब्रेकफ़ास्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लंच करूँगा, लेकिन खाली पेट नहीं भेज सकती उनको। तो इसीलिए सोचा ब्रेड था तो मैं थोड़ा सा बटर लगा के टोस्ट टाइप का बना देती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड जी को भी दे देती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी आप सभी से मिल रही हूँ। थोड़ा बहुत काम था जो मैंने निपटा लिया है, लेकिन लंच बनाना तो बाकी है। तो हस्बैंड जी चले जाने के बाद ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सब हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट खाए हुए बर्तन, और साथ में जब मैं अपने रूम में आई, रूम का हालत तो जैसा का तैसे ही रहता है। तो उसके बाद यहाँ आगे फिर रूम को ठीक किया। ठीक करने के बाद टेबल वगैरह साफ़ की, और साथ में इतने सारे कपड़े थे। 2-3 दिन से बारिश ही बारिश, कपड़े धो नहीं रही थी। तो आज सोचा बारिश तो कम नहीं हो रहा है तो मशीन में डाल देती हूँ, तो मशीन में ड्राई भी हो जाएगा। तो ड्राई कपड़े जो है वो फ़ैन में थोड़ी देर रख देने से भी सूख जाएंगे। थोड़े मोटे कपड़े को टाइम लगता है सूखने में, तो इसीलिए अभी तो लंच बनानी है। लंच मैंने बनाया नहीं है। लंच में आज मैं कैबेज यानी
पत्ता गोभी की सब्ज़ी और चावल, दाल और साथ ही चटनी, सैलड, बस यही। क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, हम लोग अभी तो मैं नहीं खा रही, हस्बैंड जी तो बाहर खा सकते हैं। नवरात्रि चल रहा है तो मैं नहीं खाऊंगी। पूजा वगैरह हम लोग ने किया है आज, क्योंकि कल ही शुद्ध हो गए थे हम लोग। उसके बाद फिर आज से मैंने पूजा किया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद 13 डेज़ के बाद मैं पूजा कर रही थी, तो मन को भी शांति मिला। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, सुबह सुबह घर में अगर पूजा करने को ना मिले। तो हम लोग का तो सुबह का शुरुआत ही पूजा से होता है, और इसीलिए तो आज बहुत ही अच्छा लगा। भी मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप सभी को दिखाऊंगी मेरा सुबह से लेकर रात तक का जो काम होता है, मेरा रूटीन जो है वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं अभी लंच बनाती हूँ। इधर मैंने काट के रख दिया था कैबेज, आलू और प्याज को, तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में चावल। अब फिर से मैं शुरू कर देती हूँ लंच बनाने के लिए। मेरा तो पता नहीं क्या होता है, ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ थोड़ा बहुत इधर उधर काम होने के बाद जब मैं घड़ी देखती हूँ तो बज रहा है 11, साढ़े 11 ये सब बजता है। तो लंच तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं फिर लग गई लंच बनाने के लिए। क्योंकि हस्बैंड जी जब आएंगे तो उनको मुझे लंच परोसना तो पड़ेगा जैसे भी होके, क्योंकि दोबारा फिर वो 2-3 घंटे के बाद फिर वो ड्यूटी में चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी अगर थोड़ा सा बना के रख दूँगी, जो भी है दाल वगैरह ये सब बॉयल हो चुका था, सांभर भी लग चुका था, बस मुझे सब्जी और चावल बनानी है। तो साथ में मैंने पैन को जो है ना ऐसे रख दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो गिर गया। उसके बाद फिर उसमें मैंने चटनी बनाने के लिए सीलाम जो होता है, छोटा छोटा सीड्स सरसों की तरह होता है, उसका चटनी बनता है, तो मैंने उसे रोस्ट कर लिया है। मैं चटनी भी बनाऊँगी, और तो सब्ज़ी उस तरह बना रही थी, और उसके बाद फिर चटनी के लिए जो मैंने रोस्ट करके अभी थोड़ा सा उसे ठंडे होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मिर्च वगैरह ये सब डाल के उसकी चटनी बनाऊँगी। और मतलब ये जो चटनी है ना, ये खाते वो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही जो दाल चावल और इसकी चटनी बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद देखिए मेरा लंच जो था वो रेडी हो चुका था। बस हस्बैंड जी के लिए मैंने जो अंडे थे उसे बॉईल करके उनको दे दिए, मैंने तो नहीं खा रही। फिर लंच करने के साथ साथ अभी मुझे बर्तन धुलाई करनी है, किचन की सफाई करनी है। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम की दिए वगैरह ये सब जलानी है, क्योंकि आज तो ट्यूशन नहीं है, तो शाम को मुझे आरती करने मिल जाएगी आज। तो बस अभी मैं बर्तन धो, तो बारिश तो कंटिन्यूसली था। मैं सोची थी कि अगर बारिश कम हो जाएगा तो मैं यहाँ कुछ बाज़ार जाऊँगी, सामान ख़रीदना था इसीलिए, लेकिन बारिश कम हुई नहीं, मैं इसीलिए नहीं गई। कंटिन्यूसली दे ही रहा था, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ चलो भाई बारिश बंद हुई है, लेकिन ऐसा नहीं, बारिश दे ही रहा था। तो मुझे थोड़ा सा आलसी टाइप का जो होता है ना वो होने लग गया। तो मैं सोची कि नहीं, बस अभी क्लीनिंग करना है और कब मैं बिस्तर पे जाऊंगी और आराम से सोती रहूँगी। थोड़ा सा नींद मुझे पूरा करना है, क्योंकि थक जाती हूँ ये वो करते करते। ऐसे तो बैठना होता नहीं कि चलो भाई ये काम थोड़ा ख़त्म कर लेती हूँ तो दूसरा काम फिर स्टार्ट हो ही जाता है। कपड़े वगैरह धुलाई करना ये वो, ऐसे तो मैं मशीन में धुलाई नहीं करती। A few moments later. थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद मैं उठी तो शाम हो चुकी थी। फिर भी बारिश से के कंटिन्यूसली बारिश गिर रहा था, तो मुझे शाम का जो दिया है उसे भी जलाना है, आरती वगैरह ये सब करनी। तो पूजा वगैरह ये सब करने के बाद फिर थोड़ा सा डिनर बनाऊंगी, थोड़ा लेट से बनाऊंगी आज। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यही ऐड करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी व्लॉग को। तो बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलती हूँ कल वाले व्लॉग में।